तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस एंड इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन। तो जब भी हम किसी से पूछेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है तो वो सिंपली बोल देगा कि द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मगर बस प्रोडक्शन का मतलब बस गुड्स एंड सर्विसेज बनाना नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि हम लोग गुड्स में कुछ यूटिलिटी डालते हैं, तभी वो प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स। तो हम लोग सिर्फ गुड्स नहीं बनाते हैं, हम लोग सर्विसेज भी बनाते हैं। तो जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो कोई भी गुड्स और सर्विस बनाने के लिए हम लोग को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हेल्प चाहिए होता है। तो जो रिसोर्सेस हम लोग यूज़ करते हैं ये सब गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए, उसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। सो देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट है लैंड। तो लैंड का ये मतलब नहीं होता कि बस सॉइल। इन इकोनॉमिक्स लैंड का वाइडर सेंस होता है, जैसे कि हम लोग ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया फॉरेस्ट, मिनरल, तो ये सब चीज़ फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, जिसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। सेकेंड इज लेबर। तो गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए हम लोग को ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए, ह्यूमन्स का हेल्प भी चाहिए होता है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मतलब कि बस फैक्ट्री वर्कर्स वाले लोग का नहीं ज़रूरत है, हम लोग को वो लोग का भी ज़रूरत है जो मेंटली वर्क कर सके, जैसे कि ऑफिस क्लर्क्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, तो ये सब लोग मेंटल वर्क करते हैं। सेकंड इज कैपिटल। जैसे एग्जांपल ले लिए मशीनरी, टूल्स, तो ये सब चीज़ मैन मेड है, ये सब चीज़ इंसान लोग बनाए, ये सब फ्री गिफ्ट्स नहीं है। तो और ये सब हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कुछ और दूसरा प्रोडक्ट या गुड्स बना सके, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। फिर लास्ट है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं जो खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करता है, खुद से डिसीजन लेता है एंड ही बेयर्स द रिस्क, तो उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। प्राइस। तो जब भी हम लोग मार्केट जाते कुछ चीज़ खरीदने के लिए तो देखते कि उसमें प्राइस टैग दिया हुआ रहता है। वो प्राइस टैग इसलिए दिया हुआ रहता है ताकि हम लोग उतना प्राइस देके, मतलब उतना मनी देके उस कमोडिटी को खरीद सके। तो ये सब गुड्स सब में प्राइस क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट है कि वो हम लोग के काम आता है। सेकंड है कि वो स्केर्स होता है, स्केर्स मतलब लिमिटेड होता है। और थर्ड है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ होगा, इसीलिए प्राइस होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि गुड्स लाइक एयर विच आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर नोन एज फ्री गुड्स एंड दे डू नॉट हैव अ प्राइस। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो फ्री गुड्स ऑफ नेचर है वो स्केर्स नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, तो इसीलिए उसमें प्राइस नहीं होता है। जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल refers to the average level of prices of all goods and services produced in the economy। तो इसका मतलब कुछ है नहीं उतना, कि ये बस प्राइस लेवल होता है। अब देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे होता है? तो जब भी जनरल प्राइस लेवल राइज हो जाता है तब इन्फ्लेशन हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लेशन इज जनरली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ परसिस्टेंट एंड एप्रिसिएबल राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो ये इस डेफिनेशन में कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना होगा। पहला है कि इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है, और इसका ये मतलब नहीं है कि हाई प्राइस होगा, वो बस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। सेकंड इज, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एप्रिसिएबल और कंसिडरेबल राइज इन प्राइस। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि एप्रिसिएबल या तो फिर कंसिडरेबल राइज इन प्राइस होता है, मतलब 1 या तो फिर 2% इंक्रीज होता है। इन्फ्लेशन का ये मतलब नहीं होता कि एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है प्राइस। फिर थर्ड है कि राइज इन प्राइस शुड बी प्रोलॉन्ग्ड इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज। तो फिर इन्फ्लेशन का ये मतलब नहीं होता है कि बस एक ही बार राइज होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है, लगातार बढ़ते रहता है, तो उसको ये होता है इन्फ्लेशन का मतलब। और लास्ट पॉइंट है
It is measured as the rate of increase in the price level. Example, Consumer Price Index CPI, Wholesale Price Index WPI. तो हम लोग इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से या तो फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स से। तो ये होता है इन्फ्लेशन का मतलब।